डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मैंने इकॉनमी की थोड़ी सी ग्रिम पिक्चर पेंट की है, हो सकता है आप उससे अदम इत्फाक करें, लेकिन जो अदालती लड़ाई है और हुकूमती लड़ाई है वो शायद मैंने अभी कम लफ्ज़ों में बयान किया, असल में उससे बहुत ज़्यादा है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बनने वाला है? बड़े मुश्किल हालात हैं जी, और जिस तरह आप कह रहे थे मुल्क को अब इस्तकामत की ज़रूरत है और थोड़ा सा डीपोलराइज होने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई ऐसा न्यूट्रल आर्बिटर इस मुआशरे में नहीं रह गया। सियासतदान तो पहले ही बहुत कैंपेन्स के ज़रिए ख़राब हो गए और एतमाद खो बैठे। फिर मीडिया भी आपने देखा, एक हाउस दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से लड़ रहा है, किसी को लिफाफा कहा जा रहा है, ख़वातीन के मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो भी आपके सामने। फिर मिलिट्री के ऊपर हमला हुआ, शोहदा के ख़िलाफ़ भी कैंपेन्स चली, चीफ़ के आने से पहले चीफ़ के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चली, उसके बाद भी अभी भी चल रही हैं। अब अदलिया का मामला भी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया, और उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो आप जो वकला की जो अपनी काउंसिल्स हैं और एसोसिएशंस हैं वो एक तरफ खड़ी हैं, 14 एक तरफ खड़ी हैं, 2 एक तरफ खड़ी हैं, कुछ के अहदेदार एक तरफ खड़े हैं, कुछ के मेंबरान एक तरफ खड़े हैं, मगर जो अदालत के अंदर से आवाज़ें उठी हैं, चले हमारी बात तो आप कहेंगे ये सियासी है, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा है या आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है या आप नहीं फ़ैसले से एग्री करते, इस वजह से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जस्टिस याया अफरीदी साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस अतर मनिल्ला साहब या जस्टिस मंदू खेल साहब या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये तो सियासतदान नहीं है। तो जब आपको एक ही तरह की आवाज़ या एक ही आवाज़ आपको वकला से भी आनी शुरू हो जाए, सियासतदानों से भी आनी शुरू हो जाए, पार्लिमान से भी आनी शुरू हो जाए, अदालत के अंदर से भी आनी शुरू हो जाए, तो उसका अफसल तरीका ये है कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि थोड़ा ठहराव आए, ताकि लोगों को दोबारा से एतमाद हो कि हाँ, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो पूरी अदालत बैठ गई है, और वो तमाम ऑनरेबल लोग जो एक दूसरे को ऑनरेबल समझते हैं और ये भी चाहते हैं कि पूरा मुल्क उन्हें ऑनरेबल जाने और ऑनरेबल हैं भी, वो जब सामने बैठ के लोगों के सामने एडजुडिकेट करें तो लोगों को इस बात पे एतमाद हो कि हाँ, सब लोग बैठे हैं। ये जो ले दे शुरू हुई है, मैंने कई दफ़ा ये एग्जांपल दी है, मैं कॉलेज में था तो हमने एक रिट पिटिशन की, मुझे उसका फ़ायदा ही हो जाना था 10-20 नंबर्स का, तो वो जिनके पास रिट लगी उन जज के जो साहबजादे थे वो मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन कॉलेज में थे तो एक्विंटेंस थी, उन्होंने कहीं एक आध दफ़ा आते जाते देखा होगा, तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, लिखा द पार्टी इज़ नोन टू मी, और जो दूसरे जज थे उन्होंने 5 मिनट में उड़ा दी। मगर आज भी मैं उनकी ताज़ीम करता हूँ कि आप देखें कि जस्ट बिकॉज ही सीन मी, नॉट इवन एज आई सेड क्लोज फ्रेंड्स विद हिज सन, क्योंकि उन्होंने आते जाते कहीं देखा था तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये वाला मुकदमा मुझे नहीं लेना चाहिए, मैंने नहीं लेना। लेकिन अब वो रवायत जो है उस पर पानी पड़ चुका है, उस पर कुछ अजीब सी, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो साथ हैं, उनसे एक बीपर कर लें। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या इतलात हैं, क्या चीफ जस्टिस और जस्टिस फायज़ ईसा उनके माबैन कोई रब्ता, कोई मुलाकात हुई, या हम आने वाले दिनों के अंदर कोई 2 बेंच अलग-अलग सजे देखेंगे, क्या बनने वाला है? नहीं, मलिक साहब काफ़ी बेहतरी की जानिब सूरत हाल गामजन है, और गुज़िश्ता कह लें कि 3 दिन के दौरान ये दूसरी मुलाकात है जो आज चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान हुई है, और आज भी तकरीबन 35 मिनट के करीब बताया जा रहा है कि खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। और जो आज वज़ाती बयान जारी हुआ है जस्टिस फायज़ ईसा का, कल जो काफ़ी तनकीद उन पर की जाती है कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे थे और जो पार्लियामेंटेरियन की फ्रंट रो थी वहाँ बैठे और खिताब भी किया उन्होंने, उस चीज़ के ऊपर जो वज़ाहत उन्होंने आज जारी की है वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑफिशियली की गई है, वरना पहले ऐसे होता नहीं था। और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं आज जो मुलाकात चीफ जस्टिस के साथ उनकी हुई थी उसमें इस इशू के ऊपर मुशावरत हुई, और चीफ जस्टिस की मुशावरत से ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपना ये जो बेवज़ाती बयान है ये जारी किया है। क्या जुल्करनैन सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि ये एक पहला स्टेप है जिससे सुप्रीम कोर्ट अपनी तकसीम को रोक सकती है, क्या फुल कोर्ट मीटिंग होगी? जी बिल्कुल मलिक साहब, होगी। आइंदा चंद दिनों में हम देखेंगे कि फुल कोर्ट मीटिंग जो जजेस की इंटरनल होती है वो होगी, जो जैसा कि पहले हुआ करती थी, और उसी फुल कोर्ट मीटिंग के लिए ही माहौल को साजगार करने के लिए, टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस फायज़ ईसा समेत जो दीगर सीनियर जजेस हैं उन सबसे फर्दन मुलाकातें जारी हैं, और तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है चीफ जस्टिस जो है वो अदालती वक्त से फारिग होने के बाद जजेस के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ
पूछ लूँ, यहाँ नून लीग की तरफ से बड़ा दबाव था कि ये जैसे उमर अताब बंदयाल इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उसके ऊपर 4-6 जजेस जो सवालात उठा चुके हैं, अब उन्हें सीजे नहीं रहना चाहिए। क्या इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल मौजूद है? कोई ज़राए क्या कहते हैं इस पर? देखिए, हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दबाव को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं, जो आइन ने उनको तकवीज़ की हैं, वो जारी रखेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करते रहेंगे। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन इकबाल। शोएब शाहीन साहब, आपकी तरफ आऊँगा। कल मैं राना सनाउल्लाह साहब से इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उन्हें ये जजेस की तकसीम के ऊपर एक सवाल किया। सवाल ये था कि 97 में एक तरफ जस्टिस सजाद अली शाह का बेंच था और दूसरी तरफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान ने 10 रुकनी बेंच अलहदा से बिठा लिया था। तो अगर आप इसी तरीके से तकसीम दर तकसीम की तरफ माइल रहेंगे, ये तेरा जज ये मेरा जज, तो अगले चंद दिनों में इसको रूल आउट मत करें कि एक तरफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल बैठे हों तो दूसरी तरफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ना बैठ जाए 9 रुकनी बेंच लेकर। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 9 रुकनी बेंच बैठ गया, ये उनका जवाब है, तो वो फ़ैसला काबिल कबूल होगा आइनी और कानूनी एतबार से, क्योंकि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के 10 रुकनी बेंच का फ़ैसला भी इन्फोर्स हो गया था, उस पर अमल दरामद हो गया था। ये पाकिस्तान के लिए तबाही का रास्ता है, बेहतरी का रास्ता तो नहीं है। लेकिन क्या हम उस तकसीम को देख रहे हैं, या ये अभी ज़ुल्करनैन ने जो डेवलपमेंट बताई है कि कोई बीच बचाव हो जाए, शायद हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ जाएगा मामला, क्योंकि उस वक्त एक केस की नेचर भी ज़रा समझ लें। उस केस की नेचर में ना जाए, लेकिन अभी हम आ जाए। नहीं, मैं सिर्फ आधा मिनट बात करके, उस वक्त केस ये था कि सजाद अली शाह साहब ने बाद में अपना चीफ जस्टिस बनने के बाद एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। वो जो मेजॉरिटी जजेस ने ये कहा कि ये जो आपका जजमेंट का प्रिंसिपल है, आप इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, आप स्टेप डाउन करें और जो सीनियर मोस्ट था मियां अजमल, उसको चीफ जस्टिस बना दें। दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट, इर्रेस्पेक्टिव के उसमें बाकी चीज़ें उसमें शामिल थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है इस वक्त, जो सिचुएशन जो अंदरूनी ज़राए बताते हैं, जैसे ज़ुल्करनैन साहब हो गए या बाकी दोस्त बताते हैं, इस वक्त भी जो 8 जज साहिबान हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं। जो 7 जज साहिबान हैं जिसको कहा जाता है कि उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सुनी सुनाई बातें, लेकिन इस मेजॉरिटी के होते हुए भी सर ये 2 आ रहा है। वैसे जो आपने 8 और 7 की तकसीम कही है ना, हमारे पास इतला ये थी कि 9 और 6 की तकसीम है, इसीलिए फुल कोर्ट नहीं बनाई। बहरहाल मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर इसको देख लेना, 6 जजेस ने काजी फ़ाइज़ साहब का आर्डर सेटिसाइड किया, वो 6 जज साहब हो गए, उसके साथ चीफ जस्टिस 7वें हो गए, 8वें जस्टिस नहीं 8वें जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया था, उनके साथ बैठे हुए, ये 8 हो गए। 8 + 7 15 है ना टोटल। ये अज्यूम कर रहे हैं आप। वैसे अगर फुल कोर्ट बैठती तो ये तकसीम खुल के सामने आ जाए। नहीं पता, मैं एक अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड जो पिछले 1 हफ्ते में हुआ है, जो इवेंट्स हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक बड़ी क्वालिटी है जो लोग जानते हैं उमर अताब बंदयाल साहब को, बहुत ठंडे मिजाज के आदमी है, अंदरूनी तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इस कदर मीठे हैं और इस कदर एहतराम से पेश आते हैं अपने कलीग जजेस के साथ भी, अपने वकला के साथ भी, लिटिगेंट्स के साथ भी। उनमें एक बड़ी क्वालिटी है बर्दाश्त की। मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अपने केस के दरमियान में उन्होंने कहा हम फुल कोर्ट की मीटिंग करेंगे, मैं सब जज साहिबान से मैं मिलूँगा, और मेरा ख्याल है कि ये पिछले 1 हफ्ते से जो उनकी मीटिंग थी, जो कि आप काजी फ़ाइज़ साहब के साथ, और अभी बड़ा अच्छा एक उन्होंने किया, या अफरीदी साहब और तरफिंद अल्लाह साहब उन्हीं के बेंच पर बैठे हुए हैं, जो नए बेंच में। लेकिन जस्टिस साहब की 2 एक चीज़ें हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। एक 63A का फैसला, वो दुरुस्त फैसला नहीं है। दूसरा उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 3 रुकनी बेंच 2-1 के फैसले के ऊपर जो सर्कुलर से उसको ख़त्म किया और फिर 6 रुकनी बेंच से उसके फैसले को अंडू किया, ये 2 स्टेप उनको नहीं करने चाहिए थे। बहुत मुतनाज़ा स्टेप